आज जो ये प्रेस वार्ता हमारी है, कौम के उस हिस्से के बारे में हम बात करना चाहते हैं जो वाकई इस कौम का नेशनल बिल्डर्स रहते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, जो भी कुर्सियों पे बैठते हैं, हमारे जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये कुर्सियाँ, ये अफसरी उनको किन की वजह से मिली है। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ J&K के टीचर्स के बारे में। ये वो कुम्मा है, ये वो कौम है जो नेशनल बिल्डिंग में काम आते हैं। अरविंद जी कहते हैं कि जो भी कामयाब मुल्क है, जो भी डेवलप्ड मुल्क है, वो सिर्फ डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया। लेकिन हमारा ध्यान एजुकेशन पे नहीं है। हमारा तो GDP सबसे लोवेस्ट है एजुकेशन। ये हमारी तरजीह के तौर पे हम एजुकेशन को कितनी तरजीह देते हैं यहाँ पे। मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल हालात में गाँव में उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जिन स्कूलों के बच्चों के पेट में चावल भी नहीं होते हैं, किताबें फटी हुई होती हैं, और वो जो मकान होता है जहाँ पे स्कूल पढ़े हुए हैं वहाँ पे वो टपकता होता है। तो हम सैल्यूट करते हैं उन टीचर्स को जो बड़ी मुसीबत में पढ़ाते हैं। हमारी सोसाइटी में वैसे भी तो पहले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को बहुत बड़ा रुतबा दिया जाता है। लास्ट चीज़ जो बोली जाती है, अगर कुछ नहीं बना तो टीचर, वो इसलिए है कि उनकी सैलरीज, उनका रुतबा सोसाइटी में बहुत कम माना जाता है। लेकिन यही टीचर जो दूर दराज गाँव में बड़ी मुश्किल हालात में इन बच्चों को पढ़ा के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बनाते हैं, फिर 20 साल 25 साल की मेहनत के बाद जब कहीं पे इन पे नज़र पड़ जाती है और एक नेशनल अवार्ड मिल जाता है इनको। हाँ, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद एक दिन की वाहवाही तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ के बहरे और अंधे हुक्मरान, हमारे बहरे और अंधे ब्यूरोक्रेट्स J&K में उनको रिकग्नाइजेशन नहीं देती है। आप बताइए किस तरह एक टीचर जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वो काम सराहा भी गया नेशनल लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे सराहने के बाद उससे ना प्रमोशन दी जाती है यहाँ पे, ना उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है, ना उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। हम IAS ऑफिसर्स को एक्सटेंशन तो देते हैं, लेकिन वो टीचर जिसने अपने 30 साल 40 साल बच्चों को बनाने में लगाए, हम उसको एक्सटेंशन नहीं देते, जबकि वो नेशनल अवार्ड ही होता है। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ मिस्टर गोविंद शर्मा की, जो 2015 में नेशनल अवार्डी है। कहता है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल हालात में मैंने ये काम किया, अपने दिल से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन मुझे नेशनल अवार्ड के बाद भी कश्मीर की, J&K की, UT ने कोई भी फ़ायदा नहीं दिया, कोई भी रिकग्नाइजेशन नहीं दी। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ गुरनाम सिंह साहब की, जिन्होंने 2018 में ये अवार्ड लिया, सुनील शर्मा साहब की, जिन्होंने 2019 में लिया जाता। मैं अपने टीचर की एक बात करना चाहता हूँ, जो शेख गयास साहब हैं, उनको भी ये अवार्ड मिला। मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, बैठा हुआ यहाँ पे। हमें याद करना पड़ेगा इन टीचर्स को। आप खुदारा ये बताइए, अगर ये जो नेशनल अवार्डी होते हैं, अगर पंजाब में, अगर हरियाणा में इनको प्रमोशन दी जाती है, इंक्रीमेंट दिया जाता है, इनको एक्सटेंशन दिया जाता है, तो इनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से? अगर हम बात करें हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की, हमारे टीचर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, हमारे स्कूल के चर्चे तो यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का, USA के प्रेसिडेंट की मैडम जो है वो आके देखना चाहती है कि ऐसे स्कूल्स कैसे बनाए हैं अरविंद जी ने। हमारे जो टीचर हैं वहाँ के, हम उनको कनाडा भेजते हैं, हम उनको UK भेजते हैं, US भेजते हैं, इसलिए कि ट्रेन होके आ जाएं और नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्निक्स के साथ हम पढ़ाए रहे। हम यहाँ बताना चाहते हैं यहाँ के गवर्नर साहिबान को, हम यहाँ बताना चाहते हैं यहाँ के जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक साहिबान हैं, जो हम चीफ सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हम उनको बताना चाहते हैं, गोलियों पे, बुलेट्स पे बहुत पैसा खर्चा करते हो। खर्चा करना है तो इस कलम पे खर्चा करो, खर्चा करना है तो उन लोगों पे करो जो ये कलम पकड़ना सिखाते हैं। और अगर ये कलम यहाँ सही चली तो जाके हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ जाएगा। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे हमारे उस्ताद को, जब तक हम उस्ताद को वो रुतबा नहीं देंगे, जब तक हम नेशनल अवार्डी उस्ताद को एक्सटेंशन नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे,
उसका जो इंक्रीमेंट नहीं देंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीचर हमारे मोटिवेटेड रहेंगे। इसलिए सोच एक ज़रूरी है। हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा जो नेशन बिल्डर आदमी है, जो इस कौम को बनाने वाला है, उसके बारे में हमारी सोच बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अंधे बहरे जो हमारे यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कुछ तो एहसास करेंगे, कुछ तो याद करेंगे अपने उस उस्ताद की जिसकी वजह से वो उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। थैंक यू।